बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग लाई, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। फर्स्ट पार्ट है 65 डिग्री। इसका हमने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसका हमने को टर्मिनल एंगल इसके फाइंड करने हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम चलते हैं कि हमें एंगल का पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, प्लेन विच इज फाउंड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। दो रेज जो एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? एंगल। तो इसकी ये जो रे मैंने बनाई है ओ ए, ये है इनिशियल आर्म, और जो ओ बी है ये है टर्मिनल आर्म, जहाँ पे एंगल जो है वो खत्म होता है। तो ये जहां पे इनका कॉमन पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स। अब इसी एंगल को अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में दार करूं तो ये एंगल होगा इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है? जब ये इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, और जो टर्मिनल आर्म है वो हमें किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, वो हमें डायरेक्शन बताती है। तो इसका किस डायरेक्शन में ये आर्म, ये मिसाल के तौर पर ये टर्मिनल आर्म है, तो इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे शो की है। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म की तरफ, तो वो एंगल जो बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है। इसी तरह जब डायरेक्शन इनिशियल टर्मिनल आर्म जो है वो इनिशियल आर्म की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो उसका एंगल जो बनता है वो नेगेटिव एंगल बनता है। तो इसके बाद तो ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान जो क्वाड्रेंट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 डिग्री के दरमियान जो जितने भी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। 180 डिग्री से 270 डिग्री के दरमियान जो भी एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसी तरह प्लस 270 से 360 डिग्री तक जो भी एंगल आएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ये थे एंगल पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अब जो अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाए तो वो नेगेटिव एंगल बनते हैं। तो इस तरह -0 से -90 डिग्री तक जो एंगल बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। -90 डिग्री से -180 डिग्री तक जो एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह -180 डिग्री से -270 डिग्री तक जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह -270 डिग्री से -360 डिग्री तक जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेगेटिव एंगल की डायरेक्शन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और जो पॉजिटिव एंगल की डायरेक्शन होती है वो इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज होती है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है हमें बताती है कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के दरमियान जो डायरेक्शन बताती है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में बताती है। अब इसके बाद ये क्वाड्रेंट है, मैंने बता दिया कि 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 डिग्री सेकंड, 180 से 270 तक थर्ड, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी तरह माइनस वाले हैं वो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तो 0 से -90 फोर्थ क्वाड्रेंट में, -90 से 180 तक जो भी एंगल आएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, -180 से -270 तक जो भी एंगल वो सेकंड में होंगे, -270 से -360 जो एंगल होंगे वो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ये को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। ये मैंने एक एंगल बनाया है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो इस यहाँ 0 से लेके यहाँ तक एक जो पूरी रोटेशन होती है वो यहाँ वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होंगे 60 डिग्री वो होंगे को टर्मिनल एंगल। मसला अगर ये 60 है तो इसको यहां से मैंने एक रोटेशन पूरी मुकम्मल की तो ये 360 होगी। 60 डिग्री में 360 प्लस कर दिया तो ये आ गया 420 डिग्री। 420 डिग्री भी इसी आर्म के ऊपर है
60 डिग्री भी इसी आर्म के ऊपर है और 420 डिग्री भी इसी आर्म के ऊपर है। ये इसका को टर्मिनल एंगल है। जो भी इस आर्म के ऊपर एंगल बनेंगे वो को टर्मिनल एंगल होंगे 60 के। इसी तरह अगर हम 360 प्लस करते जाएंगे इसका को टर्मिनल एंगल आता जाएगा। इसी तरह जब हम इसको रिवर्स करते हैं, यहां से डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर हम क्या करते हैं नेगेटिव एंगल जो है -360 करें, 60 में से 60 डिग्री -360 और ये आ जाएगा -300 डिग्री। ये -300 ये भी को टर्मिनल एंगल है। ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है 60 डिग्री का, वो भी इसी लाइन के ऊपर है। 360 को किसी भी एंगल में प्लस करें तो उसका को टर्मिनल एंगल आ जाता है। इसी तरह अगर माइनस भी करते जाएं तो वो भी उसका को टर्मिनल एंगल आ जाता है। तो अब हम ये थोड़े से कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके हमने ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। अब ये 65 डिग्री है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाई थी। तो ये 0, 90 डिग्री, 180 और 270 और ये 360 डिग्री। अब ये देखें तो 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये 0 से 90 डिग्री है ये, इसका मतलब है 65 डिग्री यहाँ पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसके हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। तो 65 में अगर हम 360 प्लस कर देंगे तो इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा 425 डिग्री, इसका को टर्मिनल आ गया। इसी तरह हम एक नेगेटिव एंगल फाइंड करेंगे। जब नेगेटिव फाइंड करना है तो हम -360 करेंगे। तो ये हम करते हैं। तो ये आ गया -295 डिग्री। इस तरह ये हमने दो को टर्मिनल एंगल इसके फाइंड कर लिए। तो यहां पे लिखेंगे 425 डिग्री एंड -295 डिग्री आर द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 65 डिग्री। इस तरह ये हमने हर क्वेश्चन का क्वाड्रेंट भी बताना है और इसका को टर्मिनल एंगल भी बताना है। सेकंड पार्ट है इसका 135 डिग्री। अब इसको हमने बताना है कि इसका सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा है। ये 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री कहां पे लाई कर है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लिखेंगे कि 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद हमने इसके दो को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेने। 135 एक इसका हम पॉजिटिव फाइंड करेंगे 360 प्लस करके, और एक इसका नेगेटिव एंगल फाइंड करेंगे 360 डिग्री माइनस करके। ये आ जाएगा 495 डिग्री। इसी तरह 135 माइनस 360 ये आएगा -225 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे 495 डिग्री एंड -225 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 135 डिग्री। इसके बाद तीसरा पार्ट है -40 डिग्री।
अब ये नेगेटिव एंगल है तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज होती है। तो जीरो होता है यहाँ पे, नेगेटिव -90 डिग्री यहाँ पे होता है, माइनस -180 डिग्री यहाँ पे है, और -270 डिग्री, और इसके बाद -360 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये -40 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, जीरो है, ये -90 है। तो जीरो और -90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका मतलब है कि -40 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे हम लिखेंगे -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद हमने इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं। तो -40 डिग्री, इसमें हम 360 डिग्री प्लस करेंगे, तो को टर्मिनल एंगल। इसी तरह एक नेगेटिव एंगल फाइंड करने के लिए -360 डिग्री कर देंगे। तो ये को टर्मिनल एंगल हम निकाल दें, ये आ गया 320 डिग्री। तो ये आ गया -400 डिग्री। तो ये इसके दोनों को टर्मिनल एंगल आ गए। तो यहां पे लिखेंगे 320 डिग्री एंड -400 डिग्री आर द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ -40 डिग्री। अब ये है 210 डिग्री। पहले हम ये इसका ये बताएंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखिए 180 डिग्री और 270 डिग्री, इनके दरमियान ये एंगल लाई कर रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके बाद हम इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में उसने एक ही कहा है, लेकिन हम दो कर रहे हैं, तो आप दो या तीन, पेपर में वो दो तीन भी पूछ सकता है। तो इस तरह लिए मैं ये दो फाइंड कर रहा हूं। तीन पूछ ले, हमने क्या करना है, जितने भी एंगल फाइंड कर 360 प्लस करते जाना है या माइनस करते जाने हैं, तो इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 201 डिग्री प्लस 360 डिग्री। तो और इसी तरह इसका एक नेगेटिव एंगल भी हम अगर फाइंड करें तो ये -360 डिग्री। 210 प्लस 360, ये आ गया 570 डिग्री। इसका को टर्मिनल एंगल आ गया पॉजिटिव 201 -360, तो ये आ गया -150 डिग्री। ये इसके दोनों दो को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 570 डिग्री एंड -150 डिग्री आर द को टर्मिनल एंगल्स ऑफ 210 डिग्री। इसका फिफ्थ पार्ट है -150 डिग्री। तो -150 डिग्री जो है, इसका हम पहले बताएंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब ये नेगेटिव -50 है, तो यहाँ पे देखिए ये जीरो है, ये -90 है, ये -180 है। ये -90 और -180 के दरमियान लाई कर रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है -150 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया, इसका क्वाड्रेंट बता दिया। अब इसके हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो जब भी को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो आपने 360 प्लस करना है या माइनस करना है, तो को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इसी तरह मैं एक माइनस का भी निकाल देता हूं।
210 डिग्री -510 डिग्री। ये इसके दो हमने कोटर्मिनल एंगल फाइंड कर लिए। तो 210 डिग्री एंड -510 डिग्री आर द कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ -150 डिग्री। ये इसके -150 के दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन है 123.456 डिग्री, इसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। डिग्री जो है वो हम जो एंगल है उसको मेजर करते हैं डिग्री मिनट और सेकंड में। जो 1 डिग्री होता है तो वो होता है 60 मिनट्स के इक्वल, और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकंड के ऊपर इक्वल। और इसी तरह जो 1 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 60 × 60 3600 सेकंड के इक्वल। ये देख, इसमें डिग्री मेजर करने में जो एंगल को मेजर करते हैं, डिग्री बड़ी यूनिट है, उससे कम जो है वो मिनट है, उससे कम जो है वो सेकंड है। ठीक है, तो अब हम इसको, ये क्वेश्चन है 123.456 डिग्री। अब ये पॉइंट से पहले जो होता है, ये हमें पता है कि जो डेसिमल में जो पॉइंट से पहले नंबर्स होते हैं वो मुकम्मल नंबर्स होते हैं, और पॉइंट के बाद जो हिस्सा होता है वो 1 से लेस होता है। तो अब हमने ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा, ये तो डिग्री में है, मुकम्मल है, तो ये तो आ जाएगा 123 डिग्री। और ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ये 1 से कम है, तो इसको हम बदलेंगे मिनट्स और सेकंड में। अब यहाँ पे जो है, जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में किसी भी कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो हम क्या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। अब हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। अब डिग्री को हमने छोटी यूनिट मिनट्स में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 123 डिग्री प्लस 0.456 मल्टीप्लाई 60। जब 60 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गए मिनट। तो ये आ जाएगा 123 डिग्री प्लस, ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा तो ये आ गया 27.36 मिनट। अब ये मिनट बन गए। अब मिनट में भी ये देखें 27.36 है, तो ये जो पॉइंट से पहले है ये है मुकम्मल नंबर, ये मुकम्मल 27 मिनट्स बन गए। और जो पॉइंट के बाद है वो 1 मिनट से कम है, तो इसको तोड़ लेते हैं, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 मिनट्स। 123 डिग्री प्लस 27 मिनट और प्लस, अब जो मिनट को सेकंड में बदलना। अब मिनट से छोटी यूनिट जो है वो सेकंड है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो मल्टीप्लाई 60, तो अब ये सेकंड बन गए। तो अब ये सेकंड का सिंबल जो है वो 2 डैश लाइनें हैं। मिनट का सिंबल जो है 1 लाइन है, और सेकंड के सिंबल जो है वो ये 2 लाइनें हैं। तो अब इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 27 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा प्लस 27 मिनट प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर आ गया 21.6 सेकंड। अब ये हमारा आ गया।
अब सेकंड से छोटी यूनिट इसमें नहीं है, तो ये ऐसे ही इसको लिखेंगे। अब इनको हम साथ एक साथ लिख लेते हैं। ये प्लस का साइन आपने खत्म कर देना है। ये आ गया 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 जो है वो सेकंड आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 58.7891 डिग्री। इसको हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मैंने पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन, फिर ये पॉइंट से पहले जो है ये मुकम्मल नंबर होता है, तो ये इसको लिखेंगे 58 डिग्री प्लस जो पॉइंट के बाद था ये 1 से कम होता है, तो इसको अलहदा कर देंगे 0.7891 डिग्री। अब ये 58 डिग्री, अब इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम मिनट्स में डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री में, क्योंकि 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट आ जाएगा। अब 58 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 47.346 मिनट। अब ये आगे मिनट्स, तो अब इसका जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है ये होल नंबर है, तो ये पॉइंट के बाद वाला जो है वो फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये लहदा बन जाए, इसको लहदा कर देंगे हम 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स, ये हो गए मुकम्मल मिनट्स। और प्लस अब ये जो 1 से कम है पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको लहदा कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये आ गया। अब 60 से जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर साइन हमने सेकंड का लगाना है। ये आ गया 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर आ गया 20.76 सेकंड। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, हमने प्लस का साइन खत्म कर दिया, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट और 20.76 सेकंड। अब ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर हम डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल के जवाब अपना हम चेक कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे, ये डिग्री वाला ऊपर सिंबल होना चाहिए, ये है 58.7891। अब यहाँ पे एक बटन है कैलकुलेटर के ऊपर, इस तरह ये 3 कोमे है, तो एक बटन है, ये बटन है लेफ्ट साइड पे जो माइनस है उससे अगला जो है राइट साइड पे बटन है वो ये है। इसको ये लिख के इस वैल्यू को आपने इसको प्रेस करना है, प्रेस करके तो इक्वल का साइन प्रेस करके आपने क्या करना है, इसमें इक्वल का साइन लगाएं, तो ये इस पे आंसर आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकेंड्स आ जाएगा। इस तरह आप अपना आंसर जो है वो इस कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट इसका क्वेश्चन लिख के तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अब हम करते हैं, तो ये है 90.5678 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री मिनट्स और सेकंड में। ये पॉइंट से पहले जो है होल नंबर इसको अलहदा करते हैं, ये 90 डिग्री प्लस ये फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये 1 से कम है, इसलिए हम इसको अब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये 90 डिग्री प्लस 1 डिग्री में, क्योंकि 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आप मिनट्स बन गए। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5678 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर आ गया 34.068। ये अब आ गए मिनट। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये होल नंबर है, तो इसको हम अलहदा कर देते हैं। तो ये 34 जो है मिनट्स आगे पूरे मिनट्स हैं मुकम्मल, और जो इसके पॉइंट के बाद वाला है वो हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.068 मिनट्स।
अब क्योंकि 1 मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं तो अब हम इसको इस सेकंड बनाते हैं इसके मिनट्स के प्लस, क्योंकि 1 मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 60। तो अब जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सेकंड का सिंबल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 98 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.068 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर आ गया 4.08 सेकेंड। अब हम इसको, ये सेकंड बन गए, अब इनको हम प्लस का साइन खत्म करके तो इनको इकट्ठा लिखते हैं 94 डिग्री 34 मिनट्स और 4.08 सेकेंड। अब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, 90.5678 डिग्री, तो ये आ गया हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। हमने इसको डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकेंड्स। अब हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो होता है 60 मिनट के इक्वल, 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकंड के इक्वल, और इसी तरह जो 1 डिग्री है अगर सेकंड में इसको कन्वर्ट करें 60 मल्टीप्लाई 60 ये होता है 300,600 सेकंड के इक्वल। अब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है सबको, तो मिनट्स को भी और सेकंड को भी। अब बेटा ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो फिर हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। अब ये देखें, ये मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे। अब सेकंड को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको हम 3600 पे डिवाइड करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं 65 प्लस 32 को अगर हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में तो इसको 60, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 60 पे डिवाइड कर दें, प्लस फिर 15 सेकेंड है तो इसको 3600 पे डिवाइड कर दें, तो ये सारी मिलके जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए ये 65 है प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका आंसर आ गया 0.533 प्लस 15 को 3600 पे डिवाइड करें, 15 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आता है आंसर। यहाँ पे आंसर आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर, या मैं साइड पे लिखता हूं 166, ये 66 में आ रहा है तो मल्टीप्लाई, ये साइड पे लिखा हुआ है माइनस पावर 3 इस तरह लिखा, ये होती है असल में 10 की पावर। ये कैलकुलेटर के ऊपर जो साइड पे जो राइट साइड पे एंड पे पावर जो है -03 लिखी हुई है, ये असल में होती है 10 की पावर -3। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा है, तो जो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में जब इस तरह आ जाए आपका आंसर -3 आ जाए तो पॉइंट को हम, ये 3 है तो 3 पॉइंट इधर ले जाएंगे, यहाँ से इधर ले गए तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगाए, यहाँ पे 0 लगाए, ये आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह कर लें, या आप आसानी के लिए कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको फिक्स कर सकते हैं, राउंडिंग जो है वो कैलकुलेटर करके खुद देगा, आपने 2 डिजिट तक 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक जहां तक भी राउंडिंग करनी है आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर के ऊपर एक मोड का बटन होता है, वो प्रेस करें, फिर उसके बाद फिर मोड प्रेस करें, फिर डिग्री रेडियन ग्रेड आ जाएगा, फिर दोबारा फिर मोड फिक्स करें, पुश करें तो तीसरी दफा मोड पुश करने से आता है फिक्स, SCI और नॉर्म। यहाँ पे फिक्स के नीचे 1 लिखा हुआ तो 1 प्रेस करता हूं, अब फिक्स मांग रहा है कि 0 से 9 तक आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक इसको फिक्स करना है, तो मैं इसको 4 डिजिट तक फिक्स करता हूं, तो यहाँ पे मैं 4 लगा दिया, तो ये जो है
0.00 तक फिक्स हो गया। अब इसी वैल्यू को जब फिक्स किया हो तो हम या इसको 15 को डिवाइड करेंगे 3600 पे, तो ये आंसर फिर इस तरह नहीं आएगा। अब आंसर जब मैंने फिक्स कर दिया तो अब आंसर ये आ रहा है 0042, क्योंकि हमने 4 डिजिट का फिक्स किया तो बाकी उसने राउंड कर दिया। तो आप इसको भी राउंड कर दे, ये 6 है तो इसको राउंड 5 से ज्यादा तो 12 हो जाएगा। तो आप बजाय इस तरह अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप उसको फिक्स कर ले कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0042 और डिग्री। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो 65 प्लस 0.533 प्लस 0.0042, तो इसका आंसर आ गया 65.5372 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। अब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 42 डिग्री प्लस साइन आ जाएगा, ये 18 मिनट्स है। मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 पे डिवाइड करना है आपने, प्लस जब आगे आ गया 45 सेकंड, जब 45 सेकंड को आपने डिवाइड करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको आपने डिवाइड करना है 3600 पे। जब इसको डिवाइड कर दिया तो ये सारे जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गए। तो अब आ गया 42 प्लस, अब 18 को 16 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.3 प्लस, अब 45 को 3600 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये मैंने फिक्स किया हुआ है 4 डिजिट तक, तो इसका आंसर आ गया 125। अब इनको प्लस कर ले, ये होल डिग्री में आ जाएगा। अब इनको प्लस कर ले, प्लस 0.3 प्लस, ये इसका आंसर आ गया 42.3125 डिग्री। तो ये हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकेंड। अब हम इसको लिखते हैं 78 प्लस 45, ये मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, प्लस 36 को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड को जब कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो 3600 से डिवाइड करते हैं। ये होल के ऊपर डिग्री की साइन लगा देंगे हम। ये आ जाएगा 78 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका आंसर आ गया 0.75 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 0.01। होल डिग्री का साइन हम ऊपर लगा देंगे। अब इनको प्लस कर देंगे, 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01, तो इसका आंसर आ जाएगा 78.76 डिग्री। तो इसके साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।